respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. Today I, Kavish of Class 12C, would like to draw your attention towards a formidable challenge that threatens the very fabric of our environment, the pervasive use and responsible disposal of single-use plastic. The impact of single-use plastic on our planet is undeniable. From our oceans to our landfills, these materials persist for a generation, causing them to harm wildlife and ecosystems. Careless plastic handling can have dire repercussions. For an indiscriminate feeder like sea turtle, a plastic bag seems like a delicious jellyfish, but plastic is indigestible. It can choke, block the intestines of those animals that can eat or cause infections. Consider the example of microplastics, which are plastic particles smaller than 5 millimeters from the result of fragmentation of larger plastic items. These microplastics are ubiquitous in our environmental impact on ecosystems. According to Central Pollution Control Board in India, we generate around 26,000 tons of all types of plastic every day, and half of it is not even collected from the source. They enter water resources and pollute the environment. On an average, every Indian consumes 11 kg of plastic every year. उपप्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों तथा बहनों, मैं अंशिका 12वीं कक्षा की छात्रा आप सभी के समक्ष एक अहम विषय पर बात करने जा रही हूँ। एक बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के प्रबंधन के बारे में। आजकल हमारा पर्यावरण प्लास्टिक के प्रदूषण की आशंका से जूझ रहा है और इससे निपटने के लिए हमें एक सक्रिय रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जो हमारे पर्यावरण से को अत्यधिक हानि पहुंचा रही है। प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके प्रभाव को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसका अधिक उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। प्लास्टिक के एक बार प्रयोग करने के बाद यह हमारे पर्यावरण में बहुत देर तक बना रहता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी नदियों, झीलों, प्लास्टिक के कचरे का अत्यधिक भराव हो रहा है, जो हमारे पानी और जीवन के संरक्षण को खतरे में डाल रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। हमें प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए कठोर नियम बनाने चाहिए और उन्हें पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। इस तरह से हम सभी मिलकर प्लास्टिक के प्रबंधन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ बना सकते हैं। धन्यवाद। एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्लास्टिक को बंद कराना है। प्लास्टिक को बंद कराना है, पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक को बंद कराना है, पर्यावरण को बचाना है। कभी भी ये मिट्टी में नष्ट नहीं होती, इससे सिर्फ मिट्टी ही दूषित होती। हमारे लिए सिर्फ सुविधाजनक ही होती, इसलिए देश को जगाना है, प्लास्टिक को बंद कराना है, प्लास्टिक को बंद कराना है। जानवरों और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाती, जानवरों और जलीय जीवों को यह नुकसान पहुंचाती, चारों तरफ ये फैलती जाती, जलकर भी यह प्रदूषण फैलाती। इसलिए प्रबंध लगाना है, प्लास्टिक को बंद कराना। Teachers and my dear friends, today I, Aradhna of class 7C, is here to present a poem. We still say no to plastic in front of you. Do not pollute water and air. Do not pollute water and air. Don't throw garbage here and there. Plant more trees everywhere. Plant more trees everywhere. Do not cut trees, never and ever. Search a solution, stop pollution. Search a solution, stop pollution. Say no to plastic
बोलते हो? मैं तुम्हें अभी जलाता। जलाओ जलाओ। जलाने पर प्लास्टिक से जो गैस निकलेगी वह तुम्हारी सांसें रोक लेगी। मैं हवाओं के रास्ते तुम्हारी सांसों में घुल जाऊंगा। आज तुम पूरी हवा में सांस ले रहे हो, कल को तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर घूमना पड़ेगा। अरे ये क्या हुआ? मेरी गाय प्लास्टिक खाकर मर गई। मैंने इसे कितने लाख प्यार से पाला था। खाओ खाओ, मैं खाने से भी नष्ट नहीं होता। मैं तुम्हें जमीन के अंदर डालकर नष्ट कर दूंगा। दफनाओ, चाहे 100 साल हो या 1000 साल, मैं इसी जमीन में रहूंगा, नष्ट नहीं होऊंगा। मैं जमीन को बंजर बना दूंगा। बंजर जमीन का क्या करोगे? ना खाने को मिलेगा ना पीने को, भूखे प्यासे मर जाओगे। इसका इलाज सिर्फ यही है कि हम इसका इस्तेमाल कम से कम करें और इस्तेमाल करने के बाद इसे इधर उधर न फेंकें। इसे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के पास दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, धरा का दुश्मन, मैला कर रहा धरती का दामन। प्लास्टिक को न कहो हर बात, अगर धरती माँ से है प्यार। प्रकृति प्रेम दिखावे का अजब गजब है दौर चला। आंगन में तुलसी होती थी, अब प्लास्टिक का पौधा लगा। हम अपनी आदत क्यों छोड़े? हम अपनी आदत के मारे हैं। अनजाने नहीं सही, लेकिन हम कई जीवों के हथियारे हैं। नष्ट कर रहे अपने हाथों से कई बेजुबान जीवों का संसार। प्लास्टिक को कहो ना हर बार, अगर धरती माँ से तुम्हें है प्यार। अब थैला लेकर निकलो घर से, थैले को मीट बनाओ। सिंगल यूज प्लास्टिक बड़ा दुखदाई, अब इससे मुख मोड़े हम। My congratulations to all the participants. Nicely presented on the stage and from the dais. A valuable information is imparted. There to perform is not the objective. We all individuals should understand our role and responsibility, and we must be sensitive to word and mind. अधिनायक जय हे नायक भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय